मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट अब एक बार फिर से गहराता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां एक तरफ पहले से ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निशाने पर बने हुए हैं एमवीए के, जी हाँ, महाविकास अघाड़ी गठबंधन के। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर से शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे के बारे में। रश्मि ठाकरे जो राजनीति की दुनिया में कदम ना रखते हुए पर्दे के पीछे रहकर अहम भूमिका निभाती हुई दिखाई देती हैं। महिला संगठन को रश्मि ठाकरे संभालती हैं, जिसे रश्मि वाहिनी भी कहकर पुकारा जाता है। लेकिन अब रश्मि ठाकरे के क्या कुछ अहम फैसले सुनने को मिल सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जल्द ही मातोश्री में एक बैठक कर सकती हैं रश्मि ठाकरे। आखिरकार क्यों, किस वजह से? इसकी वजह एक बार फिर से बन चुके हैं सीएम एकनाथ शिंदे। मालूम हो कि 39 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे ने बगावत की और बीजेपी के समर्थन से सत्ता में अपनी सरकार इस वक्त वह चला रही है। और अब शिंदे गुट में लगातार कई नेता शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना सिर्फ उद्धव गुट के बल्कि एनसीपी के भी, मनसे के भी। लेकिन अब यहाँ पर शिंदे गुट में शामिल हो चुकी हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही ऐलान किया गया था कि उद्धव गुट की नेता और अभिनेत्री दीपाली सैयद शिंदे गुट में शामिल होंगी और आज शनिवार के दिन वह शिंदे गुट में शामिल हो चुकी हैं। मालूम हो कि दीपाली सैयद ने मास्टरमाइंड तक कह दिया था रश्मि ठाकरे को। रश्मि वाहिनी की मास्टरमाइंड हैं रश्मि ठाकरे। रश्मि भाभी पर उन्होंने कई आरोप लगाए थे और अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिला संगठन को संभालने के लिए रश्मि ठाकरे एक अहम बैठक कर सकती हैं मातोश्री में। मालूम हो कि शिवसेना के सांसद संजय राउत जेल से रिहा हो चुके हैं और वह मातोश्री पहुंचकर रश्मि ठाकरे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे से मुलाकात भी कर चुके हैं। और अब वह जल्दी ही पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के बाद देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ सियासी समीकरण बनते हुए दिखाई देंगे। मालूम हो कि दीपाली सैयद ने रश्मि ठाकरे पर निशाना साधते हुए, उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी दिल की बात कुछ इस तरीके से कही थी, अपनी नाराजगी को जाहिर किया था। उन्होंने यहाँ पर आलोचना की थी सुषमा अंधारे की भी और साथ ही साथ रश्मि ठाकरे पर आरोप लगाए थे कि रश्मि वाहिनी को इस बात का बेहद अफसोस है कि बीएमसी ने कोचों को बंद कर दिया है। नीलम गौरहे और सुषमा अंधारे चिल्लर हैं। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि रश्मि वाहिनी ही इस सब की मास्टरमाइंड है। यानी कि यहाँ पर रश्मि ठाकरे पर उन्होंने निशाना साध दिया और आरोप लगाया कि शिंदे और ठाकरे दोनों ही गुटों को यहाँ पर बनाने में संजय राउत की अहम सबसे बड़ी हिस्सेदारी हुआ करती थी। लेकिन संजय राउत की सजा उनके पाप की सजा है। शिंदे मुझे शिवसेना में ले आए और इस तरीके से यहाँ पर दीपाली सैयद ने रश्मि वाहिनी को ही पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहरा दिया और उन्होंने बताया कि रश्मि ठाकरे को बेहद अफसोस है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब इस महिला संगठन को संभालने के लिए रश्मि ठाकरे की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। मालूम हो कि अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट से ऋतुजा लटके चुनाव लड़ चुकी हैं, जीत हासिल कर चुकी हैं। अब बीएमसी चुनाव में भी रश्मि नजर आ सकती है आदित्य ठाकरे के साथ। देखना दिलचस्प होगा कि बीएमसी चुनाव में जीत किसकी होती है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।